हेलो स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से हैं, जिनका सेशन 2025 से 29 है, उन सभी का सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम कल है, यानी 8 तारीख को। कल मेजर पेपर है हिस्ट्री का। ठीक, मेजर हो, माइनर हो या एमआईसी हो, ठीक, तीनों का इसमें हम ऑब्जेक्टिव देंगे। बस सब वही रहता है, बस थोड़ा थोड़ा कम पढ़ना रहता है। जैसे इसमें ज्यादा पढ़ना तो इसमें कम पढ़ना है, इसमें कम और इसमें उससे भी कम पढ़ना है एमआईसी में, ऐसे। ठीक है, ये एग्जाम स्पेशल क्वेश्चन है। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था क्वेश्चन पे, तो वो बस रिवाइज के लिए मैंने डाल दिया था। उसमें वो है कि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर दोनों में पूछे जाते हैं कभी कभी। ठीक, और ये हम करा रहे पूरा प्रॉपर है सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम के लिए। यही आएगा सिलेबस के अंदर से। ठीक है, तो एक बार एग्जाम देने से पहले ये वीडियो देख लीजिएगा। ठीक, वीडियो को स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव सेशन के साथ। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, सबसे ऊपर है ललित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी सेकेंड सेमेस्टर। टॉप VVI 50 है, मतलब 50-60 हम यहाँ पे करवा देते हैं, एग्जाम में आएंगे। ठीक, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा। अब कोई है नहीं कि वही आ जाएगा, लेकिन ये प्रॉपर है कि सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम में यही रिपीटेड होते रहता है, बैक टू बैक। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मिस्र की सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ था? तो हो जाएगा नील नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है, मिस्र का शासक किस नाम से जाना जाता था? तो फराओ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन पे है, मिस्र की प्राचीन लिपि क्या कहलाती है? तो मिस्र की प्राचीन लिपि क्या कहलाती है? तो हायरोलिफिक कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन, पिरामिड किसके मकबरे थे? ठीक, तो किसके हो जाएगा? तो फराओ के। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, फराओ के। अगला है पांचवा नंबर क्वेश्चन। ठीक, पांचवा नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या कह रहे हैं देखिए, मम्मी बनाने की परंपरा किस सभ्यता में थी? तो मम्मी बनाने की सभ्यता मिस्र सभ्यता में थी। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे छठा नंबर क्वेश्चन, मिस्र की सभ्यता किस महाद्वीप में स्थित थी? ठीक, इस तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे अफ्रीका। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। सातवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मिस्र का प्रमुख सूर्य देवता कौन था? तो रा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है, विश्व का प्रसिद्ध गीजा का पिरामिड कहाँ है? तो मिस्र में हो जाएगा। ठीक है, ये विश्व का है, तो ये हो जाएगा मिस्र। अगला हमारा क्वेश्चन है, नौवां नंबर क्वेश्चन, मिस्र की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? तो मिस्र की अम, अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। ये हो जाएगा कृषि, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है, पिरामिड का सबसे बड़ा उदाहरण कौन सा है? तो कुफू का पिरामिड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा ये 11वां नंबर क्वेश्चन, मिस्र के लोग किस पदार्थ पर लिखते थे? तो मिस्र के लोग पपीरस पे लिखते थे। ठीक, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला 12 नंबर क्वेश्चन है, मिस्र की सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या माना जाता है? तो पिरामिड पिरामिड को माना जाता है। 13वां नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि चीनी सभ्यता का विकास मुख्यतः किस नदी के किनारे हुआ था? तो सी में हो जाएगा हवांगो, यानी पीली नदी। ठीक, दोनों में से एक ऑप्शन रह सकता है या दोनों हो सकता है। दो देखकर आप
टिक कर दीजिएगा अच्छे से। यहाँ तक कर लिए थे हम लोग। आगे देखते हैं। चीन का सबसे प्राचीन वंश कौन माना जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा सांग माना जाता है। सांग को प्राचीन राजवंश माना जाता है। ठीक, क्वेश्चन है ये रहा। 14वां हो गया। 15वां नंबर क्वेश्चन हमारे यहाँ पे है कि चीन की महान दीवार का निर्माण किस राजवंश के समय प्रारंभ हुआ? ठीक, गेट ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, तो ये हो जाएगा चीन। अगला हो जाएगा हमारा 16वां नंबर क्वेश्चन। चीन के प्रथम सम्राट कौन थे? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा इसका चीन सी हुआंग। यहाँ पे था चीन के सम्राट तो चीन सी हुआंग, और यहाँ क्वेश्चन आया था कि चीन का महान दीवार ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का निर्माण किस राजवंश हुआ था? तो चीन, तो यही है चीन सी हुआंग, यही चीन सी हुआंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कन्फ्यूशियस किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो दर्शन एवं नैतिक शिक्षा से। अगला हमारा हो जाएगा 18वां नंबर क्वेश्चन। ताओ धर्म के संस्थापक कौन थे? तो हमारा 18वां नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, लाओ त्से। अगला हमारा क्वेश्चन है 19वां नंबर क्वेश्चन। चीन का प्राचीन लिपि किस प्रकार की है? तो चित्र लिपि हो जाएगा बी। और आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे कागज का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था? ये 20वां नंबर क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच चुके हैं। ये हुआ था चीन में, ये चीन। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कि कपास का आविष्कार, कपास का आविष्कार किस सभ्यता की देन माना जाता है? तो ये हो जाएगा चीन का। अगला हमारा है रेशम उत्पादन के लिए प्राचीन काल में कौन सा देश प्रसिद्ध था? 22वां नंबर का आंसर हो जाएगा बी, यानी चीन। चीन की सभ्यता का प्रमुख आधार क्या माना जाता है? तो कृषि, ये ठीक। 23वां नंबर क्वेश्चन हो गया हमारा। अगला है 24वां नंबर क्वेश्चन। यहाँ से क्वेश्चन आता है मेसोपोटामिया। ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ये लॉन्ग या शॉर्ट टाइप में आ जाएगा। मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में लिखे या वर्णन करें। ठीक, तो मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास किन दो नदियों के बीच हुआ था? तो ये हुआ था दजला और फरात नदी के बीच, दो नदी के बीच हुआ था। तो ये इसके बारे में आएगा ही, ठीक, लॉन्ग में या शॉर्ट में। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा इसके बारे में। आगे हम लोग देखते हैं 25वां नंबर क्वेश्चन में। मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका होता है कि दो नदियों के बीच की भूमि, दो नदी के बीच की जो भूमि होती है उसे मेसोपोटामिया कहते हैं। अगला हो जाएगा 26वां नंबर क्वेश्चन। हम्मुराबी किस नगर राज्य का प्रसिद्ध शासक था? तो बेबीलोन का था। तो हम लोग का 28वां नंबर क्वेश्चन था कि जीगुरात क्या है, क्या था? तो जीगुरात हमारा हो जाएगा एक सीढ़ी नुमा मंदिर था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है कि इतिहास के अध्ययन का सबसे पुराना स्रोत क्या है? पुरातात्विक स्रोत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है 30वां नंबर क्वेश्चन। अभिलेख किस प्रकार के स्रोत हैं? तो पुरातात्विक स्रोत है अभिलेख। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 31वां नंबर क्वेश्चन। इतिहास के स्रोत के संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ऐतिहासिक धरोहर को सुरक्षित रखना। अगला हो जाएगा 32वां नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक इतिहास का प्रमुख स्रोत है? तो ये सिक्का हो जाएगा या सिक्के। अगला है 33वां नंबर क्वेश्चन। इतिहास के स्रोत के संरक्षण का कार्य मुख्य रूप से कौन करता है? तो भारत पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI। अगला हमारा क्वेश्चन है
34वां नंबर क्वेश्चन, लोकतंत्र का जन्म किस नगर राज्य में हुआ था? तो इसका हो जाएगा एथेंस हो जाएगा बी। अगला हमारा क्वेश्चन 35वां नंबर क्वेश्चन, ओलंपिक खेल की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो इसका हो जाएगा यूनान यानी ग्रीस में हुआ था ओलंपिक का शुरुआत। अगला हमारा है सिकंदर महान किस शिष्य किसका शिष्य था? तो इसका हो जाएगा 36वां का राइट आंसर सी, अरस्तु का शिष्य था। अगला हमारा क्वेश्चन है 37वां नंबर क्वेश्चन, यूनान का महान दार्शनिक सुकरात किसके गुरु थे? तो प्लूटो के हो जाएंगे, प्लूटो के थे। अगला हमारा क्वेश्चन है 38वां नंबर क्वेश्चन, रिपब्लिक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो रिपब्लिक के हो जाएगा प्लूटो हो जाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है 39वां क्वेश्चन हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ईडीएल और ओडीसी के रचयिता कौन थे? तो होमर थे, होमर हो जाएगा बी। अगला हो जाएगा 40 नंबर क्वेश्चन, मैराथन का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो यूनान और फरार के बीच लड़ा गया था। 41वां नंबर क्वेश्चन, यूनान का प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु किसका गुरु था? तो वो सिकंदर सिकंदर महान का था। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है 42वां नंबर क्वेश्चन, रोम समाज की में सबसे उच्च वर्ग कौन था? तो वो हो जाएगा पोटीसियम हो जाएगा। अगला हो जाएगा हमारा पोटीसियन हो गया यहाँ पे हमारा पोटीसियम। रोम समाज में सबसे उच्च वर्ग कौन था? तो पोटीसियन था। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा प्लेबियन किस वर्ग को कहा जाता है? तो सामान्य जनता को कहा जाता है। अगला हमारा 44वां नंबर क्वेश्चन है, ठीक। रोम समाज की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो वो परिवार कहलाती है, रोम समाज की सबसे छोटी इकाई। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 45वां नंबर क्वेश्चन, ठीक। रोम समाज में दासों का मुख्य कार्य क्या था? तो कृषि एवं घरेलू कार्य करना। अगला हो जाएगा हमारा 46वां नंबर क्वेश्चन, रोम समाज में परिवार का प्रमुख कौन होता है? तो वो पिता होते हैं रोम समाज में, ठीक। अगला है 47 यानी 47वां नंबर क्वेश्चन, ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? तो वो हो जाएगा हमारा ईसा मसीह थे, ईसा धर्म के संस्थापक। अगला हो जाएगा हमारा 48वां नंबर क्वेश्चन, ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो वो हो जाएगा बाइबिल, बाइबिल डी नंबर। अगला हो जाएगा 49वां हो जाएगा हमारा ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था वेथल हम में हुआ था। अगला हो जाएगा क्वेश्चन 50वां नंबर क्वेश्चन, ठीक। ईसाई धर्म को राजधर्म का दर्जा किस रोम सम्राट ने दिया था? तो हो जाएगा थियोडोसियस प्रथम हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन हमारा है 91वां नंबर क्वेश्चन, 91 में लिखा हुआ है इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो वो हो जाएगा पैगम मोहम्मद साहब थे, ठीक। अगला हमारा क्वेश्चन है 52 नंबर, क्या कह रहा है यहाँ पे देखिए, इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो वो कुरान हो जाएगा या इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ, ठीक। अगला हमारा क्वेश्चन है 53 नंबर में, हिजरत किस वर्ष हुई थी? तो हुआ था 1622 ईस्वी में। अगला हो जाएगा हमारा ये 54वां नंबर क्वेश्चन, इस्लाम धर्म के 5 स्तंभ में कौन सा एक है? ठीक, 5 स्तंभ में से कौन सा एक स्तंभ हो जाएगा? तो ये हो जाएगा नमाज, नमाज। अगला हमारा है 55 नंबर की ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ईसा मसीह थे, ठीक। 55 नंबर क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन हमारा है 56 नंबर, ठीक। उसमें है ईसा धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? तो इस ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ हमारा हो जाएगा बाइबिल।
अगला क्वेश्चन है 97 नंबर पे कि ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था, तो बेथलहम में हुआ था। अगला है ईसाई धर्म को राज धर्म का दर्जा रोम सम्राट ने दिया, कौन सा, तो ये हो जाएगा थियोडोसियस प्रथम। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर में इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे, तो पैगंबर मोहम्मद साहब। अगला हो जाएगा 60वां नंबर क्वेश्चन, इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ, तो इस्लाम जो होता है मुस्लिमों का, तो वो हो जाएगा कुरान। और ये 61वां नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, हिजरत किस वर्ष हुई थी, तो ये हो जाएगा 1622 में। अगला ये भी हो चुका है कि 62 नंबर में इस्लाम धर्म के 5 स्तंभ में से एक स्तंभ कौन सा है, तो वो हो जाएगा नमाज। ठीक, इसमें हमने टोटल 50 क्वेश्चन करवाए हैं, जो एग्जाम में मतलब बैक टू बैक लगातार पूछे जाते हैं। इसमें 62 तक आ गया, कोई क्वेश्चन रिपीट हो गया होगा। तो ये टोटल हमने 50 करवा दिए हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था, उस पे बताया था कि ये सिंधु घाटी सभ्यता ये सब, तो जो फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक, तो बच्चे सब कमेंट किए थे कि ये फर्स्ट, भैया फर्स्ट सेमेस्टर का ये सेकेंड सेमेस्टर में बता रहे हो सिलेबस, तो देखो फर्स्ट सेमेस्टर में जो है वो सेकेंड सेमेस्टर में भी है। तो कभी कभी पूछ दिया जाता है, अगर फर्स्ट में है जैसे फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन सेकेंड में कभी कभी आ जाता है, तो वो सेकेंड सेमेस्टर में हम सबसे पहले एक वीडियो डाले थे जब डेट आउट हुआ था एग्जाम का, कि हम 2 वीडियो डाल देंगे जो पूछते हैं कभी कभी। तो ये फर्स्ट है और ये सेकेंड, तो ये फर्स्ट वाला मैंने पहले करवा दिया और ये सेकेंड वाला अभी करवा दिया। ठीक, जैसे होता है कि 12th जब इंटर का एग्जाम होता है बिहार बोर्ड का, तो 11th के बुक से, वही इंटर के एग्जाम में पूछा जाता है 11th के बुक से 12th के सिलेबस पे, तो उसी तरह कभी कभी होता है कि सेकेंड सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन भी आ जाता है। ऐसा कम देखने को मिलता है लेकिन आ जाता है, तो मैंने शुरू में करवा दिया था फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकेंड सेमेस्टर में आ जाता है। ठीक है, सिंधु सिलेबस में नहीं है, तो पढ़ते पढ़ते जैसे मेसोपोटामिया है तो उसमें सिंधु घाटी सभ्यता था, उससे एक क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा पहले, दोनों वीडियो देख लीजिएगा, लेकिन सब ये थोड़ा है कि सेकेंड सेमेस्टर का है तो इसी से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक, बाकी आप लोग एग्जाम दे आइए, थर्ड सेमेस्टर का हमने पूरा सिलेबस से शुरू से बेस्ट कंटेंट के साथ हम आप सभी को बताएंगे, पूरे सिलेबस से शुरू शुरू करेंगे, वो भी थर्ड सेमेस्टर। फर्स्ट सेमेस्टर हमारा चल रहा है 26-30 सेशन, और आने वाला अभी पीछे जो सेशन हो गया है वो 25 से 29 सेशन। ये थोड़ा नया चैनल है इसीलिए प्रॉब्लम होता है, अगर दोनों एक साथ मर्ज कर देंगे अगर, तो दोनों क्लास चलने लगेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, कंटेंट यहाँ पे आप लोग को फ्री में बेस्ट मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक।